जय गुरु जी। जय गुरु जी की संगत जी। मेरा बहुत बहुत प्रणाम और शुक्रिया मुझे यह मौका देने के लिए कि मैं गुरु जी का सत्संग करूं। मैं गुरु जी को हम लोग पहली बार मिले थे। हम चंडीगढ़ में थे उस वक्त। मेरे हस्बैंड वहां पोस्टेड थे और वहां से हम दिल्ली की तरफ जा रहे थे किसी काम से। तो रास्ते में हमारा बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया। कार का एक ट्रक से हुआ और काफी डेथ लाइक एक्सपीरियंस था। किसी की बचने की उम्मीद नहीं थी। मेरे हस्बैंड के 8 रिब्स टूट गई और काफी सीरियस एक्सीडेंट हुआ। तो 15 दिन बाद 15 दिन हम एक नर्सिंग होम में रहे अंबाला में, क्योंकि अंबाला से 9 मील दूर हुआ था। तो एक मेरे हस्बैंड में ऑफिस में कोई काम करते थे ऑफिसर, उन्होंने उनको कहा कि आप अगर अलाउ करें तो हम एक लड़का है यंग सा, वो साधना करके आया और कहते हैं कि उसकी हाथ में बहुत चबा है और वो लोगों को ठीक करता है, तो मैं उसको आपके घर भेज दूं। तो साहब ने कहा हाँ जरूर भेजिए। तो जब हम वापस चंडीगढ़ आए अंबाला में ट्रीटमेंट के बाद, वहां 10-15 दिन रहे, तो वापस आए। तो एक दिन गुरुजी, उस वक्त गुरुजी तो नहीं थे, ना ही वो गुरुजी लगते थे। वो बड़े एक छोटे से लड़के थे और 20-21 साल के रहे होंगे, क्योंकि ये 1979 की बात बता रही हूँ मैं आप, दिसंबर 1979। और वो आए और मैंने इनको आवाज दी। मैंने कहा एक लड़का आया, कहता है उसका नाम निर्मल सिंह है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो ये नीचे आ गए और नीचे आके इन्होंने ये अपने हमारे गेस्ट रूम में बेड पर लेट गए। और गुरुजी जब अंदर आए तो उन्होंने कहा मुझे दिखाओ आपके कहाँ कहाँ जख्म हुए हैं। इन्होंने अपने कपड़े ऊपर से उतारे और गुरुजी को बताया। इनकी 8 रिब्स टूट गई थी मल्टीपल फ्रैक्चर से। सारा स्टेयरिंग अंदर चला गया था, सिर फट गया था और बैक वगैरह सांस नहीं ले पाते थे। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि कम से कम 6-7 महीने लगेंगे जब तक ये नॉर्मल सांस ले सकेंगे और ये बेड रेस्ट इनको चाहिए। तो गुरुजी ने जिस दिन आए उन्होंने कहा मुझे दिखाओ, और इनके बॉडी पे उन्होंने हाथ फेरे और मालिश सी करी। और मुझे कहने लगे कि उषा आंटी, मैं कल आप ऐसे करना कि उड़द की दाल की रोटी बना के मुझे देना इस टाइम, मैं इनको उससे सेक करूंगा। तो मैं उड़द की दाल की रोटी बना के एक थाल में डाल के ले आई। गुरुजी बेड पर बैठे थे और मैं रोटी गुरुजी ने उठा ली और इनके चेस्ट पर रख दी। और मैं थाली पकड़ के दरवाजे की तरफ जा रही थी और खड़ी हो गई देखने के लिए कि क्या करते हैं। उतने में ही मेरे थाली में बरसात शुरू हो गई पूजा मिश्री की और पहाड़ बन गया। मैं बहुत डर गई, मैं बहुत घबरा गई कि ये क्या है, ये कोई तंत्र मंत्र क्या है, और या कोई इल्यूजनिस्ट हैं या कोई जादू वादू है, क्या है। तो मैंने उठ गई किचन में, जाके मैंने बाहर फेंक दी कूड़े में। ये हमारा पहली मुलाकात थी गुरु जी के साथ। और मुझे कभी भी, क्योंकि हम लोग वी आर द प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, तो उसमें ये सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं थी। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली ऑफ ब्राह्मण्स। एंड तो मेरा बिलीफ जो था उसमें ये था कि इस तरह की कोई चीज जो है वो अच्छी नहीं होती। इट इज नॉट गुड टू इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ थिंग, तंत्र मंत्र वो सब कुछ। तो मुझे इसके साथ मैं इसको एसोसिएट करने लगी, इसलिए मैंने जाके वहां फेंक दी। एंड आई वॉज ओनली 39 years old. Today I'm 82 years old. And whatever I can remember, I like to tell you about Guruji. तो इस तरह वो सिलसिला चलता रहा। वो आते रहे, मालिश करते रहे, कुछ ना कुछ हंसमुख थे, बहुत हंसते रहते थे। और खाते पीते कुछ नहीं थे। मैंने उनको कहा कई दफा गुरुजी चाय पानी कुछ तो खाओ, फल ले लो, हम लोग वेजिटेरियन हैं, हमारे घर में अंडा मीट मच्छी नहीं पकता, तो आप ले लीजिए, करिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता इतना, आप थक जाते हैं इतना करते मेहनत। तो वो हंस देते थे, ना हाँ करते थे, ना करते थे। उनकी आदत कुछ हमें समझ नहीं आई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, वो आते रहे, इलाज करते रहे, इनकी दर्द ठीक होती रही। इनका इस तरह सिलसिला कुछ दिन चला। तो फिर ये इतने ठीक हो गए कि इन्होंने
ऑफिस जाना शुरू कर दिया, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था कि 6-7 महीने बिल्कुल नहीं कुछ कर सकते, इनको छुट्टी लेनी पड़ेगी। खैर, एक दिन गुरुजी आए तो हम लोग सब ड्राइंग रूम में बैठे थे, गप्पे मार रहे थे, वो हंस रहे। ही वॉज अ वेरी स्माइलिंग यंग बॉय, वेरी प्लेजेंट लुकिंग, मगर बुशर्ट ट्राउजर्स और किड्स में आते थे रोज, और उनके बाल भी थे सिर पर। और अगर उस वक्त में आप देखते तो आप पहचान नहीं सकते थे कि वो कौन है, कि वही आदमी है गुरुजी। तो इस तरह एक दिन हम बैठे हुए थे कमरे में, तो उन्होंने क्या किया, बैठे बैठे उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे हाथ यूं करके मले और सीलिंग में से नोट बरसने शुरू हो गए। मैं तो बहुत डर गई, मैंने कहा "ये क्या है ये?" आप सोचिए कि सीलिंग में से सारे कमरे में नोट गिर रहे हैं फैल के, जैसे बरसात हो रही है नोटों की। तो मैं भागने लगी घर, कमरे से बाहर मेरे हस्बैंड बैठे थे। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, बैठ जा उषा आंटी, कुछ नहीं, उठा ले नोट सारे इकट्ठे कर। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए नोट वोट। तो कहते नहीं तो इकट्ठे तो कर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने इकट्ठे कर लिए। मैंने कहा ये लो। वो कहने लगे नहीं, ये तू रख और अपने खजाने में रख दे, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। मैंने कुछ इस बात पे विश्वास नहीं किया, ना ही मैंने इस बात को कुछ ज्यादा पानी दिया। मैंने कहा ठीक है, मेरे को कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी कह रहे हैं हो सकता, करके देखते हैं। खैर, मैंने कोई रिजल्ट की इंतजार भी नहीं की, और कुछ मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी कि कुछ बड़ा कमाल होगा। खैर, फिर एक दिन आए जब उनका फेयरवेल ही था एक तरह से, कि उसके बाद हमने कहा ठीक है, अब आप कष्ट ना करा करिए, मत आया करिए, अब ये कुछ ठीक हो गया, दफ्तर जाने शुरू हो गए हैं। तो एक साड़ी लेके आए मेरे लिए, उस आंटी ये तेरे लिए। मैंने कहा कमाल है, मैं इस आदमी को जानती नहीं, बैचलर है, साड़ी मुझे दे रहे हैं, क्या है ये। तो मैंने बड़ा, आई वॉज वेरी ऑफेंडेड। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लेती साड़ी वाड़ी, मेरे पास बहुत साड़ी हैं, मैंने क्या करनी है साड़ी। तो मैंने इस वजह से वो साड़ी उनको मैंने दे दी। कहते ठीक है, मैं तो नहीं पानी, तू ही पा। रख के तो चले गए। दैट वाज द फाइनल गुड बाय। ना मैंने उनसे एड्रेस पूछा, ना फोन नंबर, ना थैंक यू, ना कुछ पैसे, ना खाना ना पीना। इस तरह हमारी जो मीटिंग थी 1979 की, वो टर्मिनेट हो गई। और वी थॉट ठीक है, हमने कुछ भी नहीं पूछा, हमने कहा दिस जस्ट वन ऑफ दोस हैपनिंग्स, कुछ नतीजा निकलेगा तो देखेंगे। और उनको गुरु जी के नाम से हम नहीं जानते थे, क्योंकि बहुत छोटे से थे, उस वक्त लड़के से थे, और गुरु जी भी नहीं लगते थे। तो खैर, इस तरह हमारा मीटिंग हुई। उसके बाद हम, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गए, चंडीगढ़ से ट्रांसफर हो गई, हम दिल्ली आ गए। तो हम लोग इंडिया गेट के पास एक जगह थी, शाहजहां रोड, वहां ठहरे, हमारे घर मिला हमें। तो एक दिन गुरुजी कार में आ गए, कॉन्टेसा कार लेके, और कहते हैं ये मेरी गाड़ी है, और मैं, साहब कहाँ है। वो ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम में खड़े थे, और मैंने उनको कोई कुर्सी नहीं दी। मैंने कहा, ये भी नहीं कहा जो आम आदमियों के लिए एक शिष्टाचार के तरह, उनको कि बैठ जाइए, पानी पीजिए, मैंने कुछ नहीं करा। मुझे सिर्फ डर लगा कि अभी कुछ और कर देंगे तो मैं तो मर जाऊंगी, अकेली हूँ घर में, क्या करूंगी, कि कहीं और कुछ बरसात कर दें या कुछ प्रोड्यूस कर दें या कुछ ऐसी बात हो, तो मैं तो बहुत डर जाऊंगी। तो मैंने उनको ये भी नहीं कहा कि आप बैठिए निर्मल सिंह, आप बैठिए। तब तक वो निर्मल सिंह ही थे हमारे लिए, और वही थे। सो फिर एक दिन, फिर वो कहते ठीक है, फिर मैं भी चलता। और वो चले गए, जाने से पहले उन्होंने कहा हाथ कर। कितने वो मेहरबान थे, उन्होंने मेरे हाथ पर, मेरे ड्राइंग रूम में खड़े होके गरम गरम हलवा रख दिया, कड़ा प्रसाद जिसको कहते हैं। धुआं निकल रहा था, घी में तैरा हुआ था, और गरम। कोई, उन्होंने कहाँ से प्रोड्यूस किया, कैसे, खड़े खड़े, और उन्होंने कहा ले तू खा ले। मैंने खा लिया, और मैंने कहा अब तो कुछ चारा नहीं है, अब इन्होंने दिया है तो खाना भी होगा। तो मैंने खा लिया, और उसके बाद फिर भी मैंने उनसे नहीं पूछा आप कहाँ से आए हो, दिल्ली कैसे आए हो, कहाँ आए हो, और कोई खातिर करूं उनकी, कोई तमीज से बात करूं, कुछ भी नहीं। ये देखिए, हम लोग गुरु जी को कहते हैं मगर हमारे कंट्रोल करते थे कर्म और व्यवहार, गुरु जी के बस में था, हमारे बस में नहीं था। और हम अपने आप को कभी भी इसका दोषी नहीं मानते हैं। खैर, फिर उनसे मैंने उनका ना नंबर पूछा,
ना एड्रेस पूछा, ना कुछ आगे ना पीछे। सो इस तरह हमारी सेकंड मीटिंग हुई दिल्ली में। फिर हम आगे, ये रिटायर हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वी केम एंड सेटल डाउन इन गुड़गांव। तो वी फॉरगॉट अबाउट इट, थे भी कोई गुरु जी नहीं थे, क्या था इस सबको एज अ सम काइंड ऑफ मेमोरीज भी खत्म हो गई। तो एक दिन कोई आईजी पंजाब थे, वो हमारे घर में आए। एड्रेस नंबर तो खैर होता ही है पंजाब भवन में हम लोगों का। तो उन्होंने आके कहा, कपिला साहब आप मेरे गुरु जी से मिलिए। तो ये बड़े धार्मिक किस्म के आदमी थे, ही वॉज अ शैवाइट, और इन्होंने दीक्षा भी ली हुई थी, और भगवान शिव के बहुत भक्त थे। सुबह 4 घंटे उठ के रुद्राभिषेक करके दफ्तर जाते थे, चाहे बड़ी बिजी पोजीशन पे थे, मगर ये कभी वो नहीं छोड़ते थे। और घर में हमारे स्थापित शिवलिंग था, और उसकी रोज पूजन होता था, और प्राण प्रतिष्ठा उसकी हुई हुई थी। तो ये मैं बताना जरूरी है कि वो बड़े ऑनेस्ट और बड़े स्ट्रांग और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर थे कपिला साहब। तो इतने में वो जो आईजी साहब आए, उन्होंने कहा कि आप मेरे गुरुजी से मिलना पसंद करेंगे। इन्होंने कहा, जी गुरुजी से तो हम जरूर मिलना पसंद करेंगे, इसमें क्या पूछने की बात है। तो कहाँ है वो? तो उन्होंने कहा, वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में बैठते हैं, सत्संग होता है, आप आइए। तो हम दोनों शाम को 5 बजे वहां पहुंच गए। गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे थे, खूब चमक रहे थे, खूब सुंदर लग रहे थे, पावरफुल लग रहे थे, पर वो आदमी नहीं थे, ये कुछ और ही थे। तो गुरुजी हंसने लगे, हंसे तो थे ही वो, और कहने लगे कि क्यों हैरान हो गए? और हंसते रहे। हमने कहा, हाँ गुरुजी बिल्कुल ही हैरान हो गए, हम तो पहचान भी ना पाते आप कौन है। खैर उन्होंने कहा, बैठो, सत्संग सुनो और लंगर खाओ और जाओ, तो रोज आया करो। बड़े प्यार से उन्होंने बोला। तो हम रोज जाने लगे, और हमें इतना अच्छा लगने लगा वहां, हमें इतनी अटैचमेंट हो गई सारे चीजों से और गुरु जी से। उनकी तरफ, उनके प्रेजेंस में बैठते थे तो सचमुच लगता था कि बड़ा शांति थी। और हम ये भी भूल जाते थे कि हम गुड़गांव रहते हैं, पीछे हम घर भी छोड़ के आए हैं। हमें लगता था सब कुछ यही है जो गुरु जी के चरणों में थे। सो ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। तो एक दिन मेरी बेटी आई हुई थी, नहीं आई नहीं थी, बल्कि उसने पीएचडी खत्म कर लिया अमेरिका में, और जॉब मार्केट में थी। तो वी लॉस्ट टच विद हर। हम बड़े वरिड थे कि उसकी फोन भी नहीं आ रही, शी वॉज ऑन द मूव, एंड वी हैड नो कनेक्शन। सो हम बहुत चिंता में थे, पर हमने गुरु जी से कुछ नहीं कहा। एक दिन शाम को हम मार्केट में कुछ मेडिसिन लेने गए थे, लोकल मार्केट में, गर्मी का दिन था, बहुत बुरा हाल। तो हमें टेलीफोन आया मोबाइल पे कि गुरु जी आपको याद कर रहे हैं। 8 बजे का टाइम था, और हमने कहा, ठीक, ये बड़ी अजीब सी बात है, गुरु जी याद कर रहे हैं इस टाइम। तो हमने कहा, ठीक है, जो आ गया सिर माथे। हम आए नहा धो के, हम अंपायर स्टेट बिल्डिंग पहुंच गए। गुरु जी ने, सत्संग नहीं था उस दिन, कमरे में बैठे थे, 2-4 लोगों के साथ कमरे में बैठे थे अपने। और क्यों ही हमने पैर, आमतौर पे वहां का ये डिसिप्लिन था कि आप स्विच ऑफ करते हैं अपने मोबाइल्स वगैरह जब गुरु जी की प्रेजेंस में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। उस दिन हमें ख्याल ही नहीं रहा, क्योंकि सत्संग ही नहीं था। तो हम जो कमरे में पहुंचे, वो टेलीफोन बोला, और गुरु जी कहते हैं, लो आ गया शुचि का फोन। हमने नाम भी नहीं बताया था गुरु जी को, लड़की का। तो फोन उठाया तो सचमुच में बेटी का फोन था। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, फिर हम वहां बैठ के गपशप मारते रहे, और इसी तरह वो शाम, रात को घर आए। फिर अगले दिन गए सत्संग में, कोई दिन मिस नहीं करते थे हम, सत्संग में रोज आते थे, चाहे कितना इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो। क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा वहां, बहुत सात्विक और बड़ा इंस्पायरिंग वहां का सारा माहौल था। तो हम वहां रोज जाते थे, कुछ ना कुछ गुरुजी अपना अजीब से अजीब बातें करते थे। कई दफा एक दिन कहने लगे कि चलो, सत्संग खत्म हो गया 12, 12:30, तो कहने लगे कि चलो हम, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ मंदिर ले जा। तो हम बाहर आए, हमने कहा अपनी कार, तो कहने लगे नहीं मेरी गड्डी से जाना है। तो उनका ड्राइवर गाड़ी निकालने लगा, और उनको कहने लगे, अंकल तुसी आगे बैठो, आंटी नाल मैं पीछे बैठा। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। तो हम लोग पीछे बैठ, मैं और गुरुजी पीछे बैठे,
और मेरे हस्बैंड आगे ड्राइवर के साथ बैठे और हम चले गए वहां छतरपुर। उस वक्त वो मंदिर अभी कुछ बन रहा था, पूरा बना नहीं था। एक लॉन सा था और उसमें रात थी, बिल्कुल कोई बत्ती भी नहीं थी। एक आदमी एक खाट लेके आया कहीं से, गुरुजी उस पर बैठ गए। गुरुजी के कमाल तो ये था कि ही डिड नॉट स्टैंड ऑन एनी फॉर्मेलिटी और एनी स्टाइल। ही वॉज सो मच अ मैन ऑफ गॉड, इट डिड नॉट मैटर टू हिम कि चारपाई पर हैं कि नीचे हैं कि ऊपर हैं, कुछ नहीं था उनके लिए, कुछ मैटर नहीं। लोगों को सीखने के लिए तो बहुत कुछ था उनकी जिंदगी को देख के ही। पर खैर हम लोग सिर्फ अपने जो दिमाग में कीड़ा होता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये कर दो, हमारा वो कर दो, उसी में घुसे रहते हैं, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। सो उस तरह वो हम बैठे रहे। 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, पिच डार्क, और ना तो गुरुजी कुछ बोले और ना ही हम बोले। आप सोच सकते हैं कितनी ऑड सिचुएशन थी। हम भी चुप रहे। हमने कहा हम कैसे बड़बड़ करें जब गुरुजी चुप बैठे हैं तो हम चुप करके बैठे रहे और कुछ नहीं बात हुई। और 1.5 घंटे के बाद उन्होंने, किसी को पता नहीं, अंधेरे में आधी रात में आवाज लगाई किसी को, चाय ले आओ। गरम गरम चाय आ रही है, बिल्कुल जंगल में मंगल चाय आ रही है। मैं हैरान थी उस वक्त भी कि गुरु जी की इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी ज्यादा है कि हम घर में भी नहीं सब कर सकते जो वो जंगल में बैठ के कर रहे हैं। So it surprised, every movement, everything, every act of his surprised us, took us by surprise every time. And it happened many, many times. तो खैर रात को हम 1:30-2 बजे वहां पहुंचे, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, अपनी कार पकड़ी और गुरुजी से विदा ली और घर आ गए। मगर अगर ये उन्होंने किया, उनको भी पता था हम गुड़गांव जाएंगे, बहुत लेट हो जाएंगे। आखिर उन्होंने जब हमें ले गए, कितना उनका कोई डिवाइन प्लान होगा हमारे लिए। हम ये मानकर हमने सोचा हम बहुत ब्लेस्ड हैं और गुरु जी की कृपा हम पर बहुत बरसी है। इसका कोई, हम बता नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कोई एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास नहीं है, बट इट हैपेंड। दिस इज जस्ट एन एपिसोड व्हिच आई एम नरेटिंग, नो इंटरप्रिटेशन एंड नो यू नो एक्सप्रेशन ऑफ एनी काइंड। तो उसके बाद हम इसी तरह ही आते रहे, चलता रहा हमारा सिलसिला, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आते रहे, कुछ ना कुछ बात करते थे। एक बारी उनके पाँव छुए 2 लेडीज ने, यंग लेडीज, तो उनको कहने लगे कि हम दोनों एक जगह बैठे थे, जगह नहीं मिली थी, हम सीढ़ियों के पास बैठ गए थे। तो उन्होंने कहा कि वो उस आदमी से सीखो कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ही इज द ओनली मैन हु लिव्स विद हिज ओन मनी एंड हिज, दबंग किस्म का आदमी है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। खैर उनको पंजाब के हर एक आदमी की पसली उनके हाथ में थी, गुरु जी से कुछ छुपा तो था नहीं। और वेल, दिस वाज माय हस्बैंड्स रेपुटेशन आल्सो। एंड गुरु जी, इस वो औरतें भागी भागी आई, अंकल अंकल, गुरु जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, हमने ये कहा वो कहा। ये बड़े सोबर थे, इन्होंने कहा अच्छा गुरु जी की बड़ी कृपा है, हाथ जोड़ के इन्होंने बस कर दिया। तो ऐसे एक बारी सत्संग में हम बैठे थे, सत्संग खत्म हो गया, हमने कहा जब तक गुरु जी जाने को ना कहेंगे हम तो नहीं जाते। हम वही बैठे रहते थे। तो सत्संग खत्म हो गया, कुछ लोग, 8-10 लोग वहां बैठे थे। गुरु जी ने क्या किया, अपना तकिया उठाया और मैं दीवार के सहारे बैठी थी नीचे, और मेरे पास आके तकिया लगा के बिल्कुल पास बैठ गए और कहने लगे, जो वहां कुछ सेवादार थे उनके, कि उषा आंटी के लिए दूध लेके आओ। अब बताइए अब क्या कहें। दूध आ गया, वहां 8-10 भक्त और बैठे थे, सबने पिया। फिर कहने लगे थोड़ा उषा आंटी के लिए हलवा बनाओ के। हलवा आ गया। अब रात को इतनी लेट, 1-1:30 बजे, और इतनी जल्दी आ गया वो। हमने सोचा ये है तो कुछ अजीब सी बात है, अजीब सी स्थिति है, और आई कुड नॉट एक्सप्लेन, और आज भी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ना करना चाहती हूँ। तो इस तरह वो बहुत प्यार करते थे, बहुत ब्लेस करते थे, और बहुत ही करीब थे। और एक दिन वो कहने, मेरी बेटी आई थी यूएस से, तो मैंने कहा चल तुझे भी मैं दर्शन कराने हम तुम्हें ले चलते हैं, गुरु जी हैं, बहुत ही अच्छा लगता है वहां, उनके आशीर्वाद लो। और वहां जब सत्संग खत्म हुआ, मेरा बेटा और बेटी दोनों थे वहां, और कहने लगे बेटी को, चल तेरू मैं चंडीगढ़ ले चला। ये मेरी तरफ देखने लगी, इनकी तरफ देखने लगी कि मैं चंडीगढ़ में कैसे जाऊंगी मैं अकेली। थोड़ा सा हेजिटेट, उनको पता लग गया कि हेजिटेट कर रही है।
फिर वो कहने लगे उसको, है ना कमली, तेन पता नहीं मैं कपिला नु कितना प्यार करता। तो इतनी बात कही, इतने में मेरा बेटा आ गया, कहता चल तू भी चल। फिर दोनों को कार में लेके किसी शादी पर गए, खूब खिलाया पिलाया, खूब अटेंड किया, और उसी दिन वापस इनको अपनी कार में वापस लेके आए और घर पर छोड़ा। अब आप सोचिए, कुछ अजीब बात थी। ना तो इनको कुछ शादी का शौक था, ना इनको कुछ ऐसी चीज थी, मगर गुरुजी ने साथ बिठा के जो लेके गए हैं, उसका कुछ तो बड़ी बात हमारे मेरे लिए तो आज के दिन में मैं सोचती हूँ कि बहुत ब्लेस्ड थे बच्चे, जो गुरुजी ने ऑफर किया और खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इनको इतनी दूर ले गए, ले आए, साथ रखा, इतना खिलाया पिलाया, एंटरटेन किया, और ये अपने घर आ गए। तो इस तरह के कई इंसिडेंट्स हैं जो गुरुजी ने उनके साथ हुए, और हर इंसिडेंट में हमने कभी उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं की। मगर मिस्टर कपिला साहब की डेथ हो गई इन 19 to 2009. He was suffering from some terminal disease like a cancer of the bone. So गुरु जी ने मुझे, जब हम वो बैठे होते थे वहां पर, uh, उस संगत आई होती थी, तो वो एक कैबिनेट पे बैठे होते थे दूसरे कपड़ों में, और कहते थे, मैं उनको कहती थी इनका क्या फ्यूचर है, कि बीमारी इनक्योरेबल है, एंड ही सेज इनकी लाइफ तो है नहीं, ये जो दिया है टाइम वो मैंने दिया है, विच इज राइट, एंड आई हैव एविडेंस टू प्रूव के हाँ ठीक है। एंड 3 साल बाद गुरु जी पास्ट अवे, 2007 उन्होंने समाधि दी, और इनकी लाइफ टाइम में, एंड माय हस्बैंड पास्ट अवे इन 2009। और यू वोंट बिलीव कि हम रोज जाते थे, एक दिन भी हम गुरु जी से बात नहीं करते। मैं तो कभी कभी करती थी, बट माय हस्बैंड जस्ट उनको प्रणाम करते थे जमीन पर माथा टेक के, उसके बाद चुपचाप संगत में बैठ जाते थे। He never opened his mouth. He never talked to गुरु जी, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। और मैंने भी कभी नहीं कहा, I had a problem with my leg, and I never, it never occurred to me कि मैं गुरु जी से कहूँ कि मेरे को ठीक कर। मैंने कहा वो देख रहे हैं, अगर वो भगवान है तो कहने की जरूरत नहीं, अगर नहीं है तब भी कहने की जरूरत नहीं। फिर क्या फायदा अपने आप को उनके परेशान करने का। और अगर वो किसी की दर्द ठीक करके अपने पे लेते हैं, वो मुझे मंजूर नहीं था। मैंने कहा ये तो सही बात नहीं होगी, दिस इज अनफेयर, ये तो ठीक है जैसे भी है, आई विल गो थ्रू इट माई सेल्फ, और गुरु जी की ब्लेसिंग से। एनीवे, माई हस्बैंड नेवर एक्सेप्टेड एनी फैमिली मनी, ही जस्ट सेड नो, माई फैमिली मनी एंड हिज फैमिली मनी, हिज फादर्स property or my father's property. He just said no. Even if he lived only by his own salary, which was never enough to educate, give high education to children, which we did. And my children have been educated in the best institution of the world. वो कृपा है भगवान की, गुरु जी की कृपा थी, उनका हाथ था सिर पर। एंड आई फेल्ट वेरी सेफ। हम रात को 2-2 बजे भी आते रहे, 3 बजे, और ये वो जो सड़क थी गुड़गांव मेरोली रोड, इस पे काफी लॉलेस एक्टिविटीज होती थी, लॉट ऑफ ड्रंकर्स एंड लॉट ऑफ bad characters used to roam around, and life was never safe on that if you travel at night. And people had told us कि आपको उस जगह कभी नहीं, रात में नहीं जाना चाहिए, सनडाउन के बाद घर आ जाओ। पर हम तो रात को 2-3 बजे भी आते रहे हैं, कोई हमें हमारे साथ मिसहैप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एंड गुरु जी, हमने कहा गुरु जी प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्होंने, उनकी सारी संगत उनके बच्चों की तरह थी, एंड ही टुक केयर ऑफ देम, नॉट ओनली ही ब्लेस्ड देम, ही आल्सो टुक केयर ऑफ देम। एंड उनके कई मिरेकल्स बहुत सारे हैं, और भी हैं जो मुझे इस वक्त तो 40-42 साल क्या मुझे याद रहेगा, आई एम नाउ 83 years old। एंड बट एनीवे, उनके साथ हमें जो जो टाइम बीता गया, वी गॉट टू कनेक्टेड एंड अटैच्ड टू हिम, एंड वी कुड सी द डिविनिटी इन हिम gradually, because I saw a lot of people there from all walks of life, or big and small, सब थे। एंड गुरु जी की नजरों में चाहे मंत्री है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे हम है, चाहे कोई और है, सब बराबर थे, सबको बराबर अटेंशन और प्यार देते थे। तो इसलिए मुझे लगा कि आदमी तो ये है, मैन ऑफ गॉड, भगवान खुद ही होगा। क्योंकि इस तरह के जमाने में मैंने ऐसा कोई, दूसरी जो गुरु जी की बहुत बड़ी बात थी कि ही फ्री द रिलीजन फ्रॉम द शेकल्स ऑफ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, वो नहीं पहनना,
ये नहीं खाना। उन्होंने कहा फालतू बात है, पाठ करो और भगवान को जप करो और जो करना है करो उसके बाद, और ईश्वर को याद रखो, जुड़े रहो। यही उनकी दो कंडीशंस थी। आमतौर पे जो कोई भी जो धर्म होता है उसमें बहुत डूज एंड डोंट्स होते हैं जो कि आम आदमी फॉलो नहीं कर सकता, और कलयुग में होता भी नहीं। और आधी जिंदगी तो बीत जाती पढ़ते पढ़ते, फिर कलयुग का अक्सर कहाँ कर सकते हैं। वो एक ही बात कहते थे, जप करो, सीधे रास्ते चलो, लोगों का भी सुख मानो, अपना भी। ते इस करके डू वेल गुड टू अदर्स, ये उनका बड़ा भारी प्रिंसिपल था। मैं हिंदू, एंड आई, गीता में सबसे बड़ा भगवान कृष्ण का यही था कि हेल्प अदर्स, हेल्प पीपल हु डोंट हैव एनफ। अपने ही अपना करने का कोई फायदा नहीं, उसका कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए संगत को मैं हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि आजकल का जो चारों तरफ आप देखेंगे जमाना जिस तरह का है, कोई किसी के लिए नहीं है, कोई किसी को मदद नहीं करता, कोई किसी की सफरिंग में हिस्सा नहीं लेता। सब अपने अपने 2-2 इंच की मस्जिद बना के बैठे हैं कि मैं ही बड़ा हूँ। जिसके पास पैसा है वो और तरह से बात करता है, जिसके पास नहीं है वो और तरह से, बट नॉट रियलाइजिंग वी आर पार्ट ऑफ द सेम अल्टीमेट पावर जो होती है, एंड वी आर द फैमिली। गुरु जी ने यही चीज सिखाने की कोशिश की। सब एक ही थाली में खाते थे, सब इकट्ठे संगत थे, सब इकट्ठे एक ही जगह। और मगर मैं यही सोचती हूँ कि गुरु जी की लाइफ टाइम पे मैंने किसी को नहीं देखा इस तरह। मैं ये जरूर चाहती, अगर गुरु जी को याद करना है और उनकी रिस्पेक्ट होनी है तो आपको ये, आई डोंट नो व्हाट्स हैपन, कैन यू हियर मी? Yeah. Yes, auntie, we can hear you. हाँ हाँ जी। तो गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलें, नहीं तो सत्संग बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं। और जिस तरह सीधे रास्ते चलना है, लोगों की मदद करिए, और किसी तरह भी कर सकते हैं हेल्प, जिनके पास काफी नहीं है। यू आर ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड। और हाँ, एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के पास सिर्फ सैलरी थी हम लोगों के पास घर में, और कुछ नहीं था, नॉट अ सिंगल पेनी। एंड well, he could make a lot of money. He was on very powerful jobs in government of India. And but Guruji made sure, even when he passed away, I have never been shortage of. There's been no shortage of money. There is no dearth of money in the house. I spend much more than people who are earning in lakhs and millions. I'm happier, and I remember Guruji every day. Those notes are lying. मेरे खजाने में क्या, हमारे एक अलमारी में एक दराज है, उसमें मैंने रखे हुए हैं, जो खजाना होता है उसमें वो नोट उसी तरह ही पड़े, 2-2 रुपए के डिनोमिनेशन के थे, इस तरह थे जिस तरह के अभी अभी मिंट में से निकल के आए हैं। आज मुझे उस 42 साल बाद मुझे समझ आ रही है कि उस नोट की सिग्निफिकेंस क्या थी, और गुरुजी क्या थे, और वो क्या करते थे, कैसे ब्लेस करते थे। वो कहते भी नहीं थे कि जी मैंने ब्लेस किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने ये बात कही थी कि तू अपने खजाने में रख दे। और बस मैंने, आज मुझे समझ आया कि गुरु जी ने ये मेरे पे बड़ी कृपा की है कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरी बड़ी से बड़ी डिमांड खत्म हो जा पूरी हो जाती है। हर चीज के लिए पैसा आता है, मंथ खत्म हो जाता है, पैसा फिर भी रहता है, वो पैसा अगले मंथ भी नहीं खर्च होता, और देयर इज प्लेंटीफुल। इसलिए जो गुरु जी की कृपा बरसती है उसका कोई अंत नहीं है, और वो आप उसको इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते। भगवान की जो वो करते हैं, उनकी कृपा बरसती है, उसको इंटरप्रिटेशन कोई उसकी मेरे को तो नहीं आती। मैं यही कहती हूँ, हाथ जोड़ के उसकी कृपा के लिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना करती हूँ कि जो तू है, कृपा रखना, कृपा दृष्टि रखना सब पर, और सारी संगत पर, हम सब पर, सारी दुनिया पर, जो भी कष्ट वाले उनका कष्ट निवारण हो। और गुरु जी की बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका, संगत का, और गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम मेरा। जय गुरु जी। अच्छा, दिस इज माय सन whom you call uncle. I will I, I will give it the phone to him. हाँ, जय संगत जी, जय गुरु जी. Well, I think my mother has highlighted most of the episodes that happened with Guruji. उन्होंने काफी लंबा जो सिलसिला रहा इंटरेक्शन का और उनकी ब्लेसिंग्स का वो बता चुके हैं. Not much more to add. एक
जरूर एपिसोड याद है जब वो गाड़ी में जा रहे होते थे तो पेट्रोल की सुई बढ़ती थी घटती नहीं थी, things like that used to happen. But my thing is not to narrate a list of miracles, because he was over and above miracles. And मेरा जहां तक मानना है जी कि गुरुजी के लिए मिरेकल्स वगैरह तो खैर बहुत छोटी सी चीज था, बिकॉज ही वाज डिविनिटी हिमसेल्फ, ही वाज स्वरूप, शिव स्वरूप थे। तो उनके लिए ये मिरेकल्स वगैरह हमारे लिए बहुत बिग डील है, बट उनके लिए इट वाज जस्ट अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डिविनिटी दैट ही वाज। ही यूज्ड टू से मंग मत मन, so that was his slogan, that you should not ask me, I know what is happening, but you should believe in me, right? Just believe, and I think the blessings then follow. So I think the way we want to remember him, see him every day, is to think of him as the divine force in our life, and think of his blessings that are accruing every minute, every hour. um, हर सांस ये कहती कि हम हैं तो गुरुजी भी हैं. So I think it is because of his blessing on the family that we are where we are. And that's really my two cents on this. Jai Guruji. Namaskar.